हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर हल करेंगे। ठीक, इनका हल करेंगे और इनका ये जो पेपर है वो 28/1/2019 को हुआ था शिफ्ट 1 में, जिसमें हम जीएस के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इसमें टोटल जो प्रश्न है वो हैं 38। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर, बेवमीटर, यूडियोमीटर या पिक्नोमीटर? द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है पिक्नोमीटर, और फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये जो सीरीज है इसमें एक तो आपको इससे आइडिया लगेगा कि जीएस से किस किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, और दूसरा रिपीटेड भी होते हैं प्रश्न, तो ये भी दूसरा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, व्याख्या देखेंगे। एनीमोमीटर क्या है? वायु वेग मापता है। यूडियोमीटर गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन। हाइड्रोमीटर क्या मापता है? द्रव घनत्व। वेवमीटर क्या मापता है? मृदा के आंतरिक गुणों का मापन। और पिक्नोमीटर मापता है पानी की मात्रा और विशिष्ट गुरुत्व मापता है। ठीक है, लेकिन इसका जो उत्तर डी था पिक्नोमीटर, इसे भर्ती बोर्ड ने निरस्त कर दिया था। ठीक है, तो पहले का उत्तर डी था। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय केंद्रीय विद्यालय जो है वो है लखनऊ में, और दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, लखनऊ। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बरेली, प्रयागराज, नोएडा, मेरठ? तो 2019 में जब ये पेपर हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय प्रयागराज में था। ठीक है, कहाँ पर था? प्रयागराज में। लेकिन वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर बना है? लखनऊ में। ठीक है, ट्रांसफ़र हो गया था ये बाद में। व्याख्या देख लेते हैं चलो इसकी। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज में स्थित था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय 7 जून 2019 को लखनऊ में स्थानांतरित हो गया है। इस मुख्यालय की बिल्डिंग को सिग्नेचर बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड, तो उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश से काट कर बनाया गया था, और ये कब बनाया गया था? 2000 में। कब बनाया गया था? 2000 में। और 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कब बनाया गया था? 2000 में। ठीक है, उसी समय 3 राज्य बने थे। बिहार से काट करके झारखंड बनाया गया था, और मध्य प्रदेश से काट के छत्तीसगढ़ बनाया गया था। तो इन तीनों राज्यों का जो गठन हुआ था वो हुआ था 2000 में। पांचवा प्रश्न है, बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? टमाटर, दूध, पत्थर, डंडे? तो बरसाना की जो होली है वो डंडे से खेली जाती है, लठमार होली जिसे बोलते हैं। और 5 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 5 का आंसर डी हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध? तो ये काम्पिल मेला जो है वो जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। 6 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 6 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और व्याख्या देखेंगे। काम्पिल मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित मेला है, जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के काम्पिल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो काम्पिल मेला कहाँ पर लगता है? फर्रुखाबाद जिले में। ठीक है, और काम्पिल में 1400 वर्ष से भी प्राचीन निर्मित एक दिगंबर जैन मंदिर है, जहाँ भगवान विमलनाथ की प्रतिमा है। किसकी? विमलनाथ की। 7वां प्रश्न है, भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं, इनमें से कौन से हैं? वो कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ हैं। सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज या उदय शंकर? तो वो हैं पंडित बिरजू महाराज, और 7 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। व्याख्या देखेंगे। सोनल मानसिंह जो है वो भारतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित हैं। मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी भरतनाट्यम से हैं। पंडित बिरजू महाराज कथक से हैं, और उदय शंकर आधुनिक भारतीय नृत्य के जन्मदाता हैं। ठीक, 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता और भाषा परीक्षण? तो 8 का उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, जो चयन प्रक्रिया होती है यूपी पुलिस की उसमें भाषा परीक्षण का कोई भी योगदान नहीं है। बाकी शारीरिक परीक्षण भी होता है, शैक्षिक योग्यता भी अनिवार्य होती है, और आयु पात्रता भी अनिवार्य होती है। ठीक है, 9वां प्रश्न है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? दशाश्वमेध घाट है। ठीक है, इस पे दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी किसने? भगवान विष्णु ने, भगवान ब्रह्मा ने, भगवान शिव ने या देवी काली ने? तो वो दी थी भगवान ब्रह्मा ने, और 9 का उत्तर हो जाएगा बी। 10वां प्रश्न है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या वीर चक्र? तो बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र, और 10 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 11वां प्रश्न है, अच्छा, भारतीय वीरता पुरस्कारों की रैंकिंग है
सबसे बड़ा होता है परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र और कीर्ति चक्र, और सबसे अंतिम में होता है शौर्य चक्र। जैसे सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, ठीक है, उसके बाद होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके सबसे छोटा होता है पद्मश्री, ठीक है, फिर होता है पद्म भूषण, और उसके बाद होता है पद्म विभूषण। तो अगर क्रम से लगाएंगे तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका भारत रत्न, उसके छोटा हो जाएगा पद्म विभूषण, फिर उससे छोटा हो जाएगा पद्म भूषण, और उससे छोटा ये हो जाएगा पद्मश्री। ये तो उन रत्नों के बारे में हो गया। अगर वीरता पुरस्कारों में पूछेगा तो सबसे बड़ा परमवीर चक्र, उससे छोटा अशोक चक्र, उससे छोटा कीर्ति चक्र, और सबसे छोटा शौर्य चक्र। ठीक। 11वां प्रश्न है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो मुल्कराज आनंद, एडवर्ड मार्गन फास्टर, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, या इस्माइल मर्चेंट। तो ये पुस्तक किसकी है? इस्माइल मर्चेंट की है। इस प्रश्न से आपको ये जानकारी होगी कि एक क्वेश्चन बुक्स से भी पूछा जा सकता है, तो करंट में जो भी बुक्स होंगी उनका आप अध्ययन करेंगे। 12वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, तो एक प्रश्न दिवस से भी पूछा जा सकता है। 12 का उत्तर हो जाएगा सी। व्याख्या देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। वर्ष 1972 में 5 जून से 16 जून तक चले संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था। ठीक है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकन ने, सर फ्रैंक विक्टल ने, जेम्स वॉट ने, या लुइस एडसन वाटरमैन ने? तो जेट इंजन का जो आविष्कार किया था वो किया था सर फ्रैंक विक्टल ने, और 13 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जेट इंजन। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? ट्विटर, फेसबुक, वीवो, या क्वेरा? तो कौन नहीं है? क्वेरा। ठीक है, 14 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी। 15वां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो सबसे अधिक जो वन है वो कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, 15 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगर वन की स्थिति देखें तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, और फिर महाराष्ट्र है। ठीक है। 16वां प्रश्न है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? डॉलर, पौंड, रियाल, या यूरो? तो फिनलैंड की जो शासकीय मुद्रा है वो यूरो है। ठीक है, तो आपको प्रश्न की प्रकृति समझनी है कि जैसे मुद्रा पूछी है तो एक प्रश्न मुद्रा से भी बन सकता है। ठीक है, तो मुद्रा का जो टॉपिक है वो भी आपको देख लेना है कि कहाँ से, कौन से देश की कौन सी मुद्रा है। तो यूरो जो मुद्रा है वो फिनलैंड की है, और 16 का उत्तर हो जाएगा डी। कुछ देशों की मुद्राएं जैसे डॉलर किस किस की है? तो यूएसए की है, कनाडा की है, जिम्बाब्वे की है, ऑस्ट्रेलिया की है, न्यूजीलैंड की है, हांगकॉन्ग की है, सिंगापुर की है, ताइवान की है। रियाल किसकी है? कतर, यमन, सऊदी अरब, ओमान, ईरान। ये खाड़ी देश हैं, इनमें ज़्यादातर देशों की मुद्रा कैसी है? रियाल है। पौंड या पाउंड किसकी है? तो सीरिया की, सूडान की, मिस्र की, ब्रिटेन की, और आयरलैंड की। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को तय करती है? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मेडिसन लाइन, या डूरंड रेखा? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो रेड क्लिफ है। ठीक है, और मैकमोहन रेखा किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। मैकमोहन रेखा किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। रेखा देखेंगे, भारत तथा चीन के मध्य में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य में रेड क्लिफ रेखा है। पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में कौन सी रेखा है? मैगिनॉट रेखा है। और यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी है? 49वीं समानांतर रेखा है। ठीक है, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। 18वां प्रश्न है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया, या उत्तर कोरिया? तो प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? उत्तर कोरिया की। और 18 का उत्तर हो जाएगा डी। राजधानी से भी एक प्रश्न बनता है, राजधानी से एक बनेगा और एक मुद्रा से बनेगा। मालदीव की राजधानी माले है। मलेशिया की क्या है? कुआलालंपुर है। मंगोलिया की उलानबटोर है। और दक्षिण कोरिया की सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। और उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। प्योंगयांग। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइसियाना, या अटलांटा? तो 19 का उत्तर हो जाएगा डी। अटलांटा जो है वो यूएसए का राज्य नहीं है। 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम। ये भी पूछा जा सकता है। अब इसमें पूछ रहा है कि दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। चलिए विकल्प देखते हैं।
लक्षद्वीप के लोग दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल, महल, बंगाली या हिंदी? तो वो बोलते हैं महल, और 20 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 20 का आंसर बी हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। राजा राम, संभाजी, शाहू या बाजीराव? 21 का उत्तर हो जाएगा राजा राम। 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, राजा राम। 22वां प्रश्न है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, कौन सा? पुलिकुली, राउत नाच, डोलू कुनीता या घुमुरा? तो उड़ीसा से प्रारंभ हुआ है कौन? घुमुरा, और 22 का उत्तर हो जाएगा डी, घुमुरा। घुमुरा जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? उड़ीसा का। नृत्य से भी प्रश्न बनता है घुमुरा। व्याख्या देख ले रहे हैं। पुलिकली ये जो है वो केरल राज्य का है। कहाँ का है? केरल का। राउत नाच छत्तीसगढ़ का है, और डालू कुनीता कहाँ का है? कर्नाटक का। डालू कुनीता कहाँ का है? कर्नाटक का। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह तक कर दिया गया था। कितना किया गया था? 1.5 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 5 लाख? तो उनका वेतन है 5 लाख प्रति माह। ठीक है, तो 23 का उत्तर हो जाएगा डी। 24वां प्रश्न है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में किसके बाद में तीसरे पे है? मेडागास्कर, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस? तो फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो फिलीपींस आ जाएगा इसमें उत्तर। ठीक है, 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, फिलीपींस। देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। ठीक है, इंडोनेशिया नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा अन्य देश घटते क्रम में इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर है। ठीक है, फिलीपींस दूसरे स्थान पर है, और भारत तीसरे स्थान पर है। फिर ब्राज़ील है, फिर श्रीलंका है। भारत में अगर पूछे भारत में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो वो तमिलनाडु करता है, फिर केरल, फिर कर्नाटक। ठीक है, 25वां प्रश्न है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्य ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थीं? तो 25 का उत्तर हो जाएगा क्या? 30 महिलाएं थीं, 20, 15 या 25? तो इसमें थी 15 महिलाएं, और 25 का उत्तर हो जाएगा सी, 15 महिलाएं। 26वां प्रश्न है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? खुदीराम बोस, शिवराम राजगुरु, अशफाक उल्ला खां या यतीन्द्र नाथ दास? तो रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ने इसकी वो कल्पना की थी, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की। ठीक है, तो 26 का उत्तर जो होगा वो होगा सी। क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, बगरू जो है वो हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। ये किस राज्य का है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, असम या केरल? तो बगरू जो है वो हाथ की छपाई का प्रसिद्ध केंद्र है। कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। और 27 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 28वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नकद आरक्षित अनुपात कितना प्रतिशत है? 5, 6, 4 या 7? तो वो है आपका 4%। कितना है? 4। ठीक है, ये आपका उस समय का करंट का प्रश्न है। ठीक है, तो करंट भी आपको अच्छे से तैयार करनी है। 29वां प्रश्न है, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा किस महाराज के द्वारा बनवाया गया था? पृथ्वीराज चौहान, राय बुलर भट्टी, सवाई प्रताप सिंह या रानी पद्मिनी? तो हवा महल जो है 1799 में बनवाया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। सवाई प्रताप सिंह। और ये कहाँ पर है हवा महल? तो ये आपका है पिंक सिटी जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में है। तो 29 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 30वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? स्पेन, पुर्तगाल, ब्राज़ील, मैक्सिको? तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव थे एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे, और 30 का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, तो आपको एक काम करना है, जो भी विश्व संगठन है इनके कौन कौन अध्यक्ष हैं एक बार देख लेने सरसरी नज़र से। ठीक है, जैसे WTO का कौन है, WMO का कौन है, WHO का कौन है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का कौन है, इस तरीके। तो 30 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 31वां प्रश्न है, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किस के बीच खेला गया? एक T20 मैच था। वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड? तो वो था वेस्ट इंडीज़। ठीक, ये भी आपका करंट का प्रश्न है। किसका है? करंट का। तो आपको यूपी की जो करंट है वो अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि आपका यूपी का एग्ज़ाम है, तो उसमें यूपी से कुछ भी पूछ सकता है। 32वां प्रश्न है, वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर या मलेशिया? तो 32 का उत्तर हो जाएगा बी, चीन के द्वारा की जाएगी, की गई थी मतलब। ठीक है, तो ये भी करंट का प्रश्न है, क्योंकि जब 19 में परीक्षा हुई थी तो 22 की घटना पूछ रहा है। 33वां प्रश्न है, भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS का
COAS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो वो किसने संभाला था? जनरल बिपिन रावत ने। 33 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 34वां प्रश्न है, नवंबर 2018 में 33वां आसियाना शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था सिंगापुर में। ये 5-7 प्रश्न जो हैं वो करंट के प्रश्न हैं। कैसे हैं? करंट के, करंट अफेयर्स के। 35वां प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? ये साइंस का प्रश्न आ गया आपका। ठीक है, बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस से। यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या पित्ताशय? तो 35 का उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। इंसुलिन कौन पैदा करता है? अग्नाशय पैदा करता है। 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? मतलब कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है और अधातु है। क्या है वो? पारा है, ब्रोमीन है, सोडियम है, हीलियम है। तो वो है आपकी ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। अगर धातु पूछेगा तो पारा उत्तर हो जाएगा और अधातु पूछेगा तो उत्तर क्या होगा? ब्रोमीन होगा। ये आपको याद रखना है। 37 है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम या कैल्शियम? तो परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है क्लोरीन की और 37 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 38 और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, मतलब 38 प्रश्न पूछे गए थे 2019 में यूपीपी में। CH3COO CH2CH3 किसका सूत्र है? ब्यूटानोइक अम्ल का, मिथाइल एथेनॉट का, एथिल एथेनॉट का या प्रोपेनोइक अम्ल का? तो ये जो फॉर्मूला है वो है एथिल एथेनॉट का। 38 का उत्तर हो जाएगा सी। 38 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, ये आपके 38 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं जो कि 2019 में जो पेपर हुआ था उसके हैं। ठीक है, इससे एक आइडिया लग जाएगा आपका कि यूपी पुलिस में जीएस से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही हम हिंदी और जीएस को लेके चलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करा देंगे जितने, मतलब पहले तो मैं पेपर कराऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।